नहीं पड़ता। एक्सरसाइज 10.6 ऑप्शनल एक्सरसाइज, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे लॉजिकल क्वेश्चंस भी हैं और दो दो लाइन के आंसर भी उसके ऐसे क्वेश्चंस भी, ठीक है। देखो, प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, सर्कल्स हैं दो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट क्या बोल रहा है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, ये करा दी, एक को ओ मान लिया, एक को पी मान लिया, क्लियर, यहां तक मेरे को दिक्कत। ये क्या बोल रहा है, टू दैट द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा लिया है, ए और बी। इसके ऊपर ये क्या कर रही है, इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है, ये हमें प्रूव, मतलब क्या प्रूव करना है, ओ ए पी इक्वल्स टू ओ बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन, गिवन क्या लिखना है, सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस आर, सर्कल विद सेंटर पी एंड रेडियस r1, दो मान लिए अलग अलग, ठीक है। टू प्रूव करना है एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी। प्रूफ कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है। देखो दोनों ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ये वाला, ये दोनों साइड है इक्वल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल से, ये दोनों भी इक्वल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल से। और ये क्या है, ट्रिपल एस से दोनों ट्राइंगल बाई सीपीसीटी, हो गया प्रूफ, क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो, इन ट्राइंगल OAP and triangle OBP, OA equals to OB, radii of same circle, ठीक है। सेकंड OP AP equals to BP, again radii of same circle। और थर्ड पार्ट OP equals to OP, common side, implies triangle OAP is congruent to triangle OBP by triple S congruency, clear, implies angle OAP is equals to angle OBP by CPC, clear, no doubt। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट, नो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, बहुत इजी प्रोसेस है ये भी। टू कोर्स AB and CD of length 5 and 11 centimeter respectively of a circle are parallel to each other and are opposite sides of its center। एक दूसरे के अपोजिट साइड है सेंटर के, और एक की लेंथ 5 और एक की लेंथ कितनी है 11, और दूसरा क्या कह रहा है, ये दोनों पैरेलल भी है। ये बना लिया सेंटर, एक तो बना ली 5 की और एक बना ली 11 की, क्लियर चेंज है ना। ये 5 सेंटीमीटर ले लिया मैंने और ये कितना हो गया 11 सेंटीमीटर। नीचे लिख ले तो आसानी रहेगी करने में। आगे क्या बोल रहा है, इफ डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD 6 सेंटीमीटर, ठीक है, AB की लेंथ 5 है, ये AB की लेंथ 5 और CD की लेंथ अपनी 11, इन दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो अपने को रेडियस निकालनी सर्कल की। सबसे पहली चीज कि मैंने जब दोनों के बीच में डिस्टेंस बनाई 6 सेंटीमीटर की, तो मैंने उसको सेंटर से पास क्यों कराया, तो कंपल्सन थोड़ी ना है, ऐसा कोई कंपल्सन थोड़ी ना है, नहीं है ना, फिर भी मैंने पास करा दिया। ऐसा क्यों, कि दोनों लाइंस क्या है पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस पे अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो हमारे पास थ्योरम क्या थी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कोड पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। ये 90 बना रहा है तो ये भी 90 बनाएगा, मैं दोनों के इक्वल पार्ट लेकर डेफिनेटली ये क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बननी ही बननी है, क्योंकि 90 और 90 सम 180, को इंटीरियर एंगल सम कितना आया 180, लाइंस क्या हो गई ट्रांसवर्सल क्रिएट हो चुकी, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए हमें इतना डिस्क्रिप्शन उसमें देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलरली हम उन्हें नॉर्मल बनाएंगे, भाई डिस्टेंस इतनी है, एज इट इज कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो शो हो रहा है कि वो सेंटर से पास होने वाली है, क्लियर। नाउ इट इज ओ, ठीक है।
क्लियर। ऑल्सो अगर आप लिखना भी चाहो एक लाइन तो लिख सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोथ कोड विल पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो लाइन मैं नाम बना रहा हूं, MN passes through O। क्लियर, लिखना चाहो तो लिखो। तो गिवन में लिख रहा हूँ, तो फर्स्ट पार्ट, सर्कल विद सेंटर और रेडियस आर AB पैरेलल टू CD, ठीक है, एंड सिंस perpendicular bisector of chord passes through center, and AB parallel to CD implies MN passes through O। एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखने में अपना कुछ नहीं जाता और एक कंडीशन क्लियर हो गई, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है पूरी, ठीक, मुझे निकालना क्या है, इसको मान लेता हूं मैं R, ये निकालना, यहां से भी इसको ज्वाइन किया R। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पाइथागोरस पे मूवमेंट करने के लिए। देखो ये और ये तीनों चीजें हैं, तो एक पाइथागोरस थ्योरम बन सकती है। यहाँ पर भी तीनों चीजें हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम बन सकती है। अननोन क्वांटिटी कितनी हो गई, दो, एक तो रेडियस और एक ये वैल्यू। अब यहाँ बोलोगे कि सर यहाँ तो दो अननोन हो गई, तो नहीं, एक ही अननोन है। तो ये टोटल इसने कितना दे रखा है, 6। मैंने अगर सपोज माना ये पार्ट छोटा वाला क्या है, बचा हुआ पार्ट क्या होगा, 6 माइनस एक्स होगा, ना कि x माइनस 6, ठीक है। क्या होगा, 6 माइनस एक्स, तो पूरा 6 है। ये चीज वैसे हो गई, 100 रुपए दो टोटल मिला के, एक के पास है, दूसरे के पास कितने में, 70, एक के पास 30 है, दूसरे के पास 70, कैसे आए, 100 माइनस 30, दूसरे के पास 70 आ गया सीधा। वही प्रोसेस यहाँ पे हमने किया है, फॉलो, ठीक है। तो अननोन क्वांटिटी देखो कितनी हो गई, R और X, R और दो अननोन, दो इक्वेशन दोनों सोल्व करके निकाल सकते। समझ में आया प्रोसेस, कोई डाउट यहाँ पे, क्लियर है एकदम। अब लिखेंगे कैसे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन चल ही रहा है, हम क्या लिखते हैं, सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड, होता है, और हम ये पहले बोल चुके हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इम्प्लाइज CM इक्वल्स टू DM इक्वल्स टू कितना हो गया, हाफ ऑफ 11, तो 11/2। ऐसे ही AN इक्वल्स टू BN कितना हो गया, 5/2, ठीक है। नाउ पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इन ट्राइंगल COM क्या आएगा, R स्क्वायर इक्वल्स टू X स्क्वायर प्लस 11/2 का होल स्क्वायर। सेकंड क्या आएगा, इन ट्राइंगल ANO, ठीक है, R स्क्वायर इक्वल्स टू 5/2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स का, क्या होगा, यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, लिख देते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 का, इसका मतलब 121/4 इक्वल्स टू 25/4, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर करिए, माइनस का 12x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का इधर कितना हो गया, 36 प्लस 25/4 माइनस 121/4, एलसीएम 4 का 36 4 जा 144 प्लस 25 माइनस 121, आगे सोल्व करेंगे तो 12x इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, 169 माइनस 121 कितना आ गया, 48, करना ही 48 आ गया, क्लियर है, अपॉन 4, ठीक है। एस की वैल्यू बन गई 11/2 का स्क्वायर तो 121/4, 125/4
एलसीएम लेंगे तो 4 + 121 125 125 अपन 4 आर कितना आ गया 125 का रूट कितना होता है 5√5/2 ये इसकी रेडियस आपकी आ गई 4 का अंडर रूट तो 2 125 का फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा 5 × 5 × 5 एक तो बाहर निकल गया सीधा अंदर क्या बचा √5 ठीक है क्लियर ये तुम्हारा इसका पूरा आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट पढ़ो एक बार फटाफट इसमें क्या दे रखा है यह बोल रहा है द लेंथ ऑफ टू पैरेलल कोर्स ऑफ अ सर्कल आर 6 and 8 if the smaller chord is at a distance 4 from the center what is the distance of the other chord from the center हम एक तरफ ले में दोनों तरफ ले में अलग अलग कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों कोड के बारे में इससे कुछ नहीं बोला कि सेम साइड है या अलग अलग साइड हम किसी भी साइड में ले में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लगाना जरूरी है मान लो ये सर्कल बनाया अगर ये बोल रहा है दोनों एक ही तरफ है दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी आई ये डिस्टेंस क्रिएट हुई अगर मान लो ये बोल देता कि मान लो दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 है 2 इसके लिए पहले क्या मानते हैं इसको x एक की तो डिस्टेंस आती है x दूसरे की कितनी आती है x + 2 तो यहाँ पे ये पंगा होता है कि सेम साइड है या अलग अलग साइड सेम साइड होती तो ये x और ये x + 2 बनती अगर ये मान लो 6 का डिफरेंस होता तो कितना होता x और ये x + 6 तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम और यहाँ तो दोनों के बीच में क्या हो गया 6 का डिवाइडेशन हो गया जहां पर दोनों एक ही साइड में उनके बीच में कोड में डिस्टेंस आपस में दे रखी हो तो सोचने की जरूरत है कि दोनों एक तरफ बन रही है दोनों अलग अलग इसके लिए वो हमें पॉइंट आउट करेगा कि भाई एक ही तरफ लेनी है आपको या अलग अलग तो क्वेश्चन में पिछली बार बोला उसने कि दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट साइड है सेंटर के बोला अभी इसने क्यों पॉइंट आउट नहीं किया क्योंकि इसका पॉइंट आउट करने का मतलब ही नहीं है आप भले सेम साइड लो चाहे दूसरी साइड लो उससे फर्क नहीं पड़ रहा क्यों छोटी कोड की डिस्टेंस इतनी बताइए बड़ी वाली कोड की डिस्टेंस आपको निकालनी है तो वो बोले किधर भी मानो आप आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है तो हम मान लेते दोनों को अलग अलग साइड ही मान लो क्या फर्क पड़ता है ये है ये माना अलग अलग एक कोड कितनी देर की है दोनों कोड की लेंथ में क्या क्या दे रखा है एक तो 6 और एक 8 ये 6 सेंटीमीटर मान ली ये कितनी हो गई इसने क्या बोला कि if the smaller chord is at a distance 4 cm from the center ये 4 सेंटीमीटर मान ली आपको क्या निकालनी है फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द अदर chord फ्रॉम द सेंटर मतलब ये निकालना है इसको मान लिया मैंने x मुझे क्या निकालना है x निकालना क्लियर सबसे फर्स्ट वही प्रोसेस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया अब यहाँ पर तो जरूरत ही नहीं है इसको लिखने की क्यों नहीं है क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस बोली नहीं तो हम सिंपल परपेंडिकुलर ड्रॉ भी करते हैं कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू CD एंड ON परपेंडिकुलर टू क्या आएगा AB ठीक है अगर हमने सीधा सीधा कर दिया तो क्या नहीं पड़ा क्योंकि इसने दोनों कोर्स को पहले तो बोला है ठीक है अगर हम सिंपल बना भी रहे हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है ऐसा क्यों क्योंकि उसे दोनों के बीच में डिस्टेंस हमें बोली ही नहीं है तो वहां पर इसका मैटर नहीं आता है कि आप इसको यहाँ से पास कराओ जरूरी है हम सीधा बोलेंगे भाई ये परपेंडिकुलर इधर डाला एक इधर डाला कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक अब क्या आएगा वही सेम स्टेटमेंट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड सेम प्रोसेस लग रहा है ठीक है तो उससे क्या आया CM = DM = कितना आ गया 8 का हाफ कितना हो गया 4 और 6 का हाफ कितना हो गया 3 क्लियर यहाँ तक अब लिया ट्राइंगल इन ट्राइंगल AON क्या आया R² = 4² + 3² इक्वेशन नंबर इन ट्राइंगल COM R² = 3² प्लस भाई ये 4 हो गया और ये x और ये हो गया R² = 4² प्लस 3² तो AON में तो ये हो गया COM में क्या हुआ R² = 3² प्लस x²। नीचे ये रहा AOM, इसमें क्या हुआ R² = 4² प्लस ये कितना हो गया था हाफ 3, तो 4² प्लस 3²। ये कितना आया R² = 8 का आधा कितना हो गया 4² प्लस x²। क्लियर? 8 का हाफ कितना हुआ 4, तो 4² प्लस
एक्स स्क्वायर। दोनों को कंपेयर करो, यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू यहां रख सकता हूँ, फ्रॉम एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मतलब जो बड़ी वाली कोड है वो कितनी डिस्टेंस पे, 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ही। क्लियर है? चलो ये बोला, उसने बोला छोटी वाली कोड की लेंथ कितनी है, कितने डिस्टेंस पे है, 4 पे। ठीक है, ये रेडियस का पार्ट 6 है, तो इसका आधा कितना हुआ, 3। फिर नेक्स्ट वाली ये आ गई, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या बनी, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेम इक्वेशन सेकंड वाली के लिए ये मानते, ये डिस्टेंस निकालनी है, हम इसकी डिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते, इसको मान लेते छोटी वाली को एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगेन क्या आता, एक्स। तो सेम बनता, इसलिए यहाँ पर लॉजिक ही सेट नहीं होता कि आप एक तरफ दो या दो तरफ दो, उससे कोई फर्क पड़ ही नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 तो ठीक है, द फेवरेट वन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, let the vertex of angle ABC be located outside of a circle and let the sides of an angle intersect equal chord AD and CD within the circle। एक सर्कल है, एक इधर बनाया, ये एंगल बनाया इसने ABC। ठीक है, ABC एक एंगल है जिसमें B पॉइंट का लाइज हो रहा है आउटसाइड द सर्कल, तो B आ गया। ये मान लिया मैंने A पॉइंट है, ये मान लिया मैंने B पॉइंट है। C ABC है ना, C पॉइंट। आगे क्या बोल रहा है, ये काट रहा है कौन कौन सी, एडी और सीई दो इक्वल कोड सर्कल के अंदर, मतलब एडी और सीई आपस में क्या हो गए, इक्वल भी हो चुके। क्लियर? आगे क्या बोल रहा है, प्रूव दैट एसी एंड डीई एट सेंटर। कोड एसी ये रही, कोड सी डीई ये रही। ठीक है, एसी और डीई इन दोनों कोड से सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हुआ है ना, इन दोनों का डिफरेंस जो है निकालो। उसका क्या करना है, हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एंगल सबटेंड बाय दिस। क्वेश्चन देखो मैं लिख रहा हूँ, गिवन क्या क्या दे रखा है, गिवन स्टेप्स में एक एक करके वापस समझा रहा हूँ। देखो क्या बोला, एंगल एबीसी है जिसका बी पॉइंट का लाइक किया आउटसाइड द सर्कल, कह दिया। क्लियर? इसमें लिखने की जरूरत कुछ है ही नहीं। उसने जो कोड्स काटी है कौन कौन सी इक्वल है, एडी और सीई इक्वल कोड्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एडी और सीई क्या गई, इक्वल कोड्स। ठीक है, सेकंड क्या बोला, आगे आगे ये बोल रहा है कि भाई आपको ये प्रूव करना है एसी और डीई के थ्रू जो एंगल सबटेंड हुए, डेफिनेटली बड़ा दिख रहा है, इसको एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल, श्योर है ना, ये तो बड़ा दिख ही रहा है, जब न्यून हो रहा है डेफिनेटली छोटा एंगल बनाएगा, छोटा कोड है तो उसके अकॉर्डिंग दिख रहा है, क्लियर। ठीक है, तो क्या दिखाना है, टू प्रूव में हमारे पास है कि एंगल जो एबीसी है वो किसके इक्वल प्रूव करना है आपको, हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ दीज टू, एंगल 1 माइनस एंगल 2, ये आपको प्रूव करना। कंस्ट्रक्शन देखो अब इसको सॉल्व करना, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इसके अंदर, ज्वाइन डीसी, या तो आप डीसी को ज्वाइन करो या आप ए को ज्वाइन करो, आपकी इच्छा है, जो आपको सही लगे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ उसका रीजन समझाऊंगा अभी। जैसे ही मैं एक डायगोनल को ज्वाइन कर रहा हूँ, इसके अंदर मुझे क्या फायदा मिल रहा है, इससे सेंटर पे तो एंगल बन ही रहा है, सबको दिख रहा है, सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो एक एंगल कहाँ बनता है वो दिखा, रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। ऐसे यहाँ सेंटर पे एंगल बन रहा है, वही कहाँ बन रहा है, रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। तो हमारे पास इसके ठीक है, देखो क्या होएगा प्रूफ में, थ्योरम नंबर 10.8 सबको पता है, लगाएंगे इसी, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क टू सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ
सर्कमफेरेंस। इसको माना मैंने एंगल नंबर 3, इसको मान लिया एंगल नंबर 4, जहां से जहां तक लोकेट कर रहा हूँ वो, तो इसको मानने की जरूरत ही नहीं है, कोई इशू नहीं है। और ये आएगा, आपने मान लिया एंगल नंबर 5, माना। देखो ये लिखने से स्टेटमेंट से फायदा क्या हुआ, एंगल 1 किसके इक्वल हुआ, ट्वाइस ऑफ एंगल 4 के इक्वल, ठीक है। ऐसे ही तो इससे एंगल 4 कितना निकल गया, हाफ ऑफ एंगल, देख सकते। ऐसे ही एंगल 2 किसके इक्वल हुआ, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ठीक है। तो एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ एंगल 2। सेकेंड इक्वेशन ये बन गई। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, 4, किसके इक्वल होगा, 3 और 5 के सम के इक्वल होगा। तो मैं 4 इक्वल टू 3 प्लस 5 लिखूं या 3 प्लस 5 इक्वल टू 4 लिखूं, एक ही बात है। रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मुझे निकालना क्या है, 5 इक्वल टू, 5 को छोड़ा इधर, 4 माइनस 4 की वैल्यू कितनी निकाल रखी है, और हाफ ऑफ एंगल 2, हाफ कॉमन, एंगल 1 माइनस एंगल 2, एंगल 5 का नाम क्या है। ये आपका क्वेश्चन पूरा प्रूफ हो गया, क्लियर। Prove that the circle drawn with any side of a rhombus as diameter passes through the point of intersection of its diagonal, ठीक है। हमें ये बोल रहा है कि रोम्बस की अगर आप कोई सी भी साइड को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करोगे, तो सर्कल कहां से पास करेगा, उनके डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। देखो ये रोम्बस बनाया, कोई सी भी एक साइड को डायमीटर मान के ड्रॉ किया, ठीक है। प्रूव करना है ये कहां से पास कर रहा है, इस पॉइंट ABCD मैंने इसको मान लिया, पॉइंट P इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो गिवन ABCD इज ए rhombus and AB is a diameter of circle। तो क्या करना है, प्रूव करना है सर्कल पासेस थ्रू P, P पॉइंट से पास कर, ये अपने को प्रूव करना, बहुत ही इजी टास्क है। देखो हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी है किसके रेस्पेक्ट में, रोम्बस के रेस्पेक्ट में, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90, और एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है 90। दोनों चीजें एक ही साथ पॉसिबल कब हो सकती है, जब ये पॉइंट कहाँ है, सर्कल के ऊपर ही आए, ठीक है। एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है 90 होता है। अगर हम ये चीज मान रहे हैं कि ये एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, सर्कल के ऊपर जाके लाई करेगा। अब इसको समझाना है, प्रूव करना है, ये कैसे प्रूव होगा। थ्योरम देखी थी, कौन सी देखी थी, थ्योरम नंबर 10.10 देखी थी। उसमें क्या था कि अगर एंगल इक्वल हो तो कहां से पास होते हैं, सर्कल से पास होता है। एंगल अगर इक्वल हो तो कहां से पास होता है, सर्कल से पास होता है। मतलब अगर मैं बोलूं एक ही लाइन सेगमेंट के थ्रू दो एंगल अगर इक्वल है, तो दोनों एंगल क्या होंगे, सर्कल के ऊपर सर्कमफेरेंस पे लाई करेंगे। तो मैं यही चीज यहाँ पे दिखाऊंगा। वो कैसे दिखाऊंगा, देखो समझो। सिंस प्रूफ, प्रूफ में क्या होगा, सिंस इन रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, implies एंगल AP भी कितना आया 90, implies
एंगल एपीबी इक्वल्स टू 90 डिग्री हमारा आ चुका है। एंगल एपीबी 90 है और हम क्या बोल रहे हैं, लेट एनी पॉइंट ऑन circumference of circle AB, circle with center O and radius R, ठीक है, let it be point Q, so implies any point Q on circumference implies angle AQB is equals to 90 डिग्री। क्लियर? क्या लिखेंगे, रीजन क्या है, एंगल AQB 90 आ गया, क्यों, since angle in semicircle is 90 डिग्री, एंगल इन सेमीसर्कल क्या होता है 90, इस वजह से एंगल AQB क्या हो गया 90। नाउ यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑफ 10.10 10.10 आपको क्या है स्टेटमेंट लिखना है, क्या लिखोगे, एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड इन द सेम साइड ऑफ सेगमेंट, कौन सा एक्लिक, मतलब वो कहां से पास कर रहे हैं, सर्कल से पास कर रहे हैं, सर्कल के ऊपर है, तो हम क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज बाय दिस, इम्प्लाइज पॉइंट P and Q both lie on circle, implies point क्या आएगा, point Q, point P is on the circle, ये आपका प्रूफ हो गया। मैं दोनों पॉइंट को कोइंसाइड कराना प्रूव ही नहीं कर रहा, मैं तो मान ही नहीं रहा हूँ ये पॉइंट भी सर्कल के ऊपर आ रहा है, ये तो पॉइंट भी अलग ही है जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मैंने तो बोला सर्कल के ऊपर पॉइंट क्यू कहीं पे भी आ सकता है, बन रही है, एंगल AQ भी कितना बनेगा 90 बनेगा, और हमारे पास थ्योरम ये है कि अगर सर्कल के अंदर सेगमेंट में अगर एक ही तरफ से दो एंगल बने तो दोनों एंगल अगर सेम है तो सर्कल वहां से सबसे पास होएगा, तो पॉइंट Q से पास हो रहा मतलब पॉइंट P से भी पास होगा, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है वहां पे भी 90, क्योंकि ये A और B के कोड के थ्रू ज्वाइंट हो रहा है, मतलब P पॉइंट का लाई करेगा, सर्कल के ऊपर लाई करना फिक्स है, ये सर्कल के ऊपर पास करेगा, हमने तो Q पॉइंट को यहाँ माना ही नहीं ना इसके ऊपर, हम तो Q पॉइंट को सर्कमफेरेंस तो उसी साइड में कहीं पे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट।